बिहार में वोटर रिवीजन को लेकर घमासान। बिहार विधानसभा के बाहर महागठबंधन के नेताओं का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बिहार विधानसभा के भीतर भी विपक्ष का हंगामा। सदन के भीतर काले कपड़े पहनकर विपक्षी विधायक पहुंचे। सदन में सीएम नीतीश की ओर मुखातिब होकर तेजस्वी ने कहा, लिस्ट पर सूत्रों के हवाले से हो रही बयानबाजी, दस्तावेजों के मामले में बिहार फिसड्डी। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, कहा ईसी लोगों से 11 डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, आधार कार्ड क्यों मान्य नहीं है, चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन क्यों कराया जा रहा है। असेंबली में तेजस्वी के बयान के बाद सदन में जबरदस्त हंगामा। दोनों पक्षों के विधायक खड़े होकर एक दूसरे के खिलाफ बोलते दिखे। सदन में हंगामे पर स्पीकर नंद किशोर यादव ने भी नाराजगी जताई। आसन से खड़े होकर विपक्षी विधायकों को शांत होने के लिए कहा। सदन में तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश में भी नोक। तेजस्वी यादव अपने माता पिता के कार्यकाल को देखें, तेजस्वी को कुछ भी पता नहीं। सीएम नीतीश ने पहले के आरजेडी सरकार पर हमला बोला, कहा पटना में पहले शाम में कोई निकल नहीं पाता था। तेजस्वी यादव ने कहा, तब तुम तो बच्चे थे। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार ने कहा, महिलाओं के लिए आपकी सरकार ने कोई काम नहीं किया, हमारी सरकार ने महिलाओं और मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया। सदन में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र की आपत्तिजनक टिप्पणी से स्पीकर नाराज। स्पीकर ने खेद प्रकट करने को कहा। माफी मांगने के स्पीकर के निर्देश पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, मैं अपने बयान पर कायम हूं, सदन किसी की बपौती नहीं है। नीतीश सरकार के मंत्री ने मुझे गाली दी। सीएम नीतीश को लेकर प्रशांत किशोर ने फिर दावा किया, कहा सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, नवंबर में नीतीश कुमार और एनडीए को सत्ता से जाने से कोई रोक नहीं सकता। बिहार में वोटर रिवीजन को लेकर दिल्ली में भी सियासी घमासान। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने प्रोटेस्ट किया। काली पट्टी बांधकर संसद पहुंचे विपक्षी सांसद। संसद के मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी। ट्रंप के सीजफायर वाले बयान पर राहुल गांधी ने कहा, ट्रंप ने 25वीं बार अपनी बात दोहराई। ट्रंप के दावों पर मोदी ने जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने सवाल किया, सीजफायर कराने वाले आखिर ट्रंप कौन है? पीएम मोदी किसी मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने प्रक्रिया शुरू की। तैयारियों के बाद तारीख का ऐलान करेगा आयोग। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर एक बड़ा खुलासा। 21 जुलाई की रात 9 बजे राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे थे उपराष्ट्रपति धनखड़। बिना सूचना या जानकारी दिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। उपराष्ट्रपति के अचानक पहुंचने पर हड़कंप मच गया था। आनन फानन में राष्ट्रपति को धनखड़ के आने की सूचना दी गई। राष्ट्रपति से धनखड़ की मुलाकात कराई गई। धनखड़ ने राष्ट्रपति से मिलकर इस्तीफा सौंपा। संसद की मस्जिद में अखिलेश यादव पर मीटिंग को लेकर विवाद। सपा सांसदों के साथ मस्जिद में मीटिंग पर बवाल। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक करने पर अड़ने की मांग। शुक्रवार की नमाज के बाद बीजेपी भी करेगी बैठक। मस्जिद के अंदर बैठक पर बोले अखिलेश यादव, आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। हम सभी धर्मों में आस्था रखते हैं। मस्जिद विवाद पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, बारिश के कारण अखिलेश ने मस्जिद में बैठक की, बीजेपी को बैठक करने से कौन रोक रहा है? आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोप तय करने पर फैसला 5 अगस्त तक टला। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आना था फैसला। राउज एवेन्यू कोर्ट अब 5 अगस्त को सुनाएगा फैसला। कर्नाटक में लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 8 सरकारी कर्मचारियों के ठिकानों पर छापा मारा। छापेमारी में कृषि विभाग के अधिकारी मारुति बागली के घर से जेवरात बरामद किए गए। महंगी गाड़ियां, कैश भी बरामद हुआ। जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हुआ। पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा ने कैश एट रेजिडेंस मामले में इन हाउस जांच समिति की रिपोर्ट को दी थी चुनौती। चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद। पुलिस ने पटना के दानापुर से बरामद की। बिहार के लखीसराय में 4000 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने शराब लेकर जा रहे 2 तस्करों को अरेस्ट किया। तेल के टैंकर में छुपाकर ले जा रहे थे शराब। उत्तर प्रदेश धर्मांतरण के लिए फंडिंग के तार भगौड़े। जाकिर नाइक से जुड़े कई कंपनियों के जरिए कर रहा था फंडिंग। ईडी जल्द शुरू कर सकती है जांच। गाजियाबाद में पुलिस ने किया हाफ एनकाउंटर। गोली लगने के बाद गुड्डू उर्फ शादाब नाम का अपराधी अरेस्ट। गैंगस्टर एक्ट में गुड्डू उर्फ शादाब की थी पुलिस को तलाश। यूपी के बाराबंकी में रफ्तार का कहर। कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार की मौत। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के बलिया में चेकिंग के दौरान 1 करोड़ 80 लाख रुपए जब्त हुए। साबरमती ट्रेन से लेकर जा रहा था शख्स। इनकम टैक्स की टीम कर रही कार्रवाई। दिल्ली में आज सुबह हुई तेज बारिश। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद में भी बारिश का दौर जारी रहा। दिल्ली एनसीआर में सुबह से तेज बारिश के चलते कई जगह जलभराव। कई इलाकों में लंबा जाम लगा। आईएमडी ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। आज की बारिश में भी दिल्ली के मिंटो ब्रिज पर जलभराव नहीं हुआ। सामान्य रूप से दिखी गाड़ियों की आवाजाही। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से 54,707 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। दिल्ली में 2 दिनों में तेजी से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ेगा। प्रशासन ने इसे देखते हुए नाव, टेंट और राहत इंतजाम शुरू किए।
दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश ने मुसीबत बढ़ाई। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर लगा 8 किलोमीटर लंबा जाम, लोगों की बड़ी परेशानी। मेरठ में भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भरा, लोगों को आने जाने में परेशानी। मुंबई में बारिश के चलते फिर डूबा अंधेरी सबवे, यातायात के लिए बंद किया गया सबवे। मुंबई के कई हिस्सों में बारिश के बाद मरीन ड्राइव का सुंदर नजारा। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश, सड़कों पर पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। हैदराबाद में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में झमाझम बारिश की वजह से तापमान में दर्ज की गई गिरावट। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़, सावन शिवरात्रि के अवसर पर भक्त उमड़े। वाराणसी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जन सैलाब, कांवड़िए कर रहे हैं जलाभिषेक।